हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आर डी शर्मा चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। बेसिकली हमको 4.2 में तीन कंसेप्ट पढ़ना है: एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग डाल लीजिए लो, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ईजी है, एक एक करके तीनों देखते हैं। पहले देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम बेसिक से देखते हैं, बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि डे टू डे लाइफ का एक सिचुएशन हम लेते हैं कि मेरे पास तीन स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए S1 हो गया, S2 हो गया और S3 हो गया। ठीक, तीन स्टूडेंट्स ले रहे हैं और तीनों स्टूडेंट्स का हम एक टेस्ट ले रहे हैं। मान रहे हैं कि हम एक टेस्ट ले लें तीनों स्टूडेंट का, और तीनों स्टूडेंट्स का हम मार्क्स डिक्लेयर करें। जैसे मान लो फिजिक्स हो गया, यहाँ पे केमिस्ट्री हो गया, यहाँ पे मैथ्स हो गया। ठीक, तीनों का हम मार्क्स डिक्लेयर कर रहे हैं पहले टेस्ट में। ऐसे मान लो पहला का आया फिजिक्स में 40 मार्क्स, इस केमिस्ट्री में आया 60 मार्क्स और मैथ्स में आया तुम्हारा 50 मार्क्स। और सेकेंड का आया इसका मान लो 50 मार्क्स, इसका आ गया 60 मार्क्स और इसका आ गया मान लो 55 मार्क्स। और थर्ड का आ गया स्टूडेंट का मान लो 60 मार्क्स और इसमें मान लो तुम 40 मार्क्स और इसमें मान लो 45 मार्क्स। ठीक, टेस्ट वन में इतना मार्क्स आया है S1 और S2 और S3 का। और हम टेस्ट टू ले रहे हैं सेम स्टूडेंट्स का, S1 का और S2 का और S3 का। ठीक, टेस्ट टू ले रहे हैं और इसमें मेरा जो मार्क्स है हम जो डिक्लेयर किए हैं उसको ऐसे लिख रहे हैं। तो मान लो इसमें आ गया 40, इसमें आ गया तुम्हारा 50 और इसमें आ गया 60। और S2 में फिजिक्स में आ गया इसका, इसे मान लो 30, इसका 45 और इसका 60। अच्छे से समझिए लो क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और इसमें मान लीजिए 35 आ गया और इसमें 40 आ गया और इसमें 45 आएगा। ठीक, दोनों टेस्ट टू हो गई। टेस्ट टू, दो हम टेस्ट लिए हैं। फर्स्ट टेस्ट में सबका अलग अलग डिक्लेयर कर दिए हैं मार्क्स और सेकंड टेस्ट में अलग अलग डिक्लेयर कर दिए। ठीक, अब हम आपसे पूछे कि बताओ टेस्ट और टेस्ट टू मिला करके स्टूडेंट S1 और S2 और S3 का फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में कितना कितना मार्क्स आया। तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे ही करेंगे ना कि यहाँ फिजिक्स लिख देते हैं, यहाँ केमिस्ट्री लिख देते हैं, यहाँ मैथ्स लिख देते हैं। और जो फिजिक्स वाला है, जो फिजिक्स वाला जो मार्क्स आया है उसको हम ऐड कर देते हैं। समझ लीजिए इसमें 40 है और 40 है तो ऐड करके 80 कर दिए। और जो केमिस्ट्री वाला मार्क्स है, इसमें केमिस्ट्री वाला मार्क्स है S1 का, दोनों को ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा? 60 और 50 ऐड कीजिएगा तो 110 हो जाएगा। और मैथ्स वाला ऐड कीजिएगा तो ये भी तुम्हारा 110 हो जाएगा। ऐसे करके स्टूडेंट सेकेंड वाला स्टूडेंट का ऐड कीजिए फिजिक्स का और फिजिक्स का, तो कितना होगा? 80 हो जाएगा इसमें भी। और यहाँ पे तुम्हारा केमिस्ट्री का ऐड कीजिएगा तो 60 और 45 105 हो जाएगा। एंड मैथ्स का ऐड कीजिएगा तो 55 एंड 60, ये भी आपका 115 हो जाएगा। ठीक, ऐसे हम S3 का ऐड करते हैं तो 60 और 35 95 हो गई, और 40 एंड 40 80 हो गया, और 45 एंड 45 90 हो गया। मीन्स हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि अगर हमको इस टेस्ट वन और टेस्ट टू का हमको मान लो सबका चैप्टर का अलग अलग हमको निकालना हो एडिशन, तो इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ ऐड कर रहे हैं, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री के साथ ऐड कर रहे हैं और मैथ्स का मैथ्स के साथ ऐड कर रहे हैं। ठीक, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं ना, इसमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। ठीक, और पहला बात, ये तो सेकेंड बात हो गया। पहला बात कि इसका और इसका दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे मान लो कि S1 S2 S3 है, तीन को टेस्ट दिया है तीन स्टूडेंट्स, और यहाँ पे S1 और S2 मान लो इतना हमको दिया रहता है स्टूडेंट, तो ये दोनों नहीं ऐड होता क्योंकि यहाँ S3 तुम्हारा हो जाता 60 40 और 45। इसको किससे ऐड करते? कोई नहीं बचता ना ऐड करने के लिए, इसलिए हम ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन होता है किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए, फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर उसका ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अगर हमको मैट्रिक्स का या एनी टू मैट्रिक्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं एनी टू मैट्रिक्स, 2 और 3 मैट्रिक्स, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। एनी 2 और 3 मैट्रिक्स कैन बी एडेड। इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं। इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। ठीक, एक साथ तीनों तो ऐड नहीं होगा ना, एक साथ दो ही ऐड होगा। और मान लो 4 वो मैट्रिक्स हो गया तो पहले 2 को ऐड कर दिए। मान लो A + B
प्लस सी प्लस डी, चारों को ऐड करना है तो पहले क्या कर देंगे, 2 को ऐड कर देंगे, फिर उससे जो आएगा फिर उसको इसको ऐड कर देंगे, फिर ऐसे करते जाएंगे। मीन्स हमको ऑर्डर सेम करना है, ऑर्डर सेम हो जाएगा तभी ऐड कर सकते हो, ठीक, सेम ऑर्डर। चलिए, और उसके बाद से जो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा यहाँ पे वो भी लिख देते हैं, एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जो रिजल्टेंट ऐड करने के बाद जो मेरा मैट्रिक्स बन रहा है उसका भी ऑर्डर भी सेम ही होगा। द रिजल्टेंट मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर, ठीक। चलिए, इसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स ए ले लेते हैं मेरा 1 2 3 4 5 6, ठीक, एंड मैट्रिक्स बी ले लेते हैं हम 2 4 2 2 2 4, ऐसे ले रहे हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ फाइंड ए प्लस बी निकालना है। तो हमको ए प्लस बी निकालना है तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर देखो 2 क्रॉस 2 है, और इसका ऑर्डर देखो 2 क्रॉस 2 है, ठीक, यानी कि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। ऑर्डर हम बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, तो उसको देख सकते हैं अगर नहीं जानते हैं तो, लेकिन ईजी है। इसमें 2 रो है तो 2 और कॉलम, सॉरी यहाँ पे 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3 होगा इसका ऑर्डर, और इसका अभी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा। क्यों? क्योंकि इसका 2 रो है और कॉलम इसका 3 है, ठीक, इसमें भी 2 रो है और कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। अब दोनों का जब ऑर्डर सेम है तो क्या देखेंगे, ए प्लस बी निकालने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे। मीन्स इसमें 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा 2, तो इसको ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 2 और 4 को ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 3 और 2 को ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। ऐसे ही 4 और 2 को ऐड कीजिएगा तो 6 होगा, एंड 5 एंड 2 को ऐड कीजिएगा तो 7 होगा, एंड 6 और 4 को ऐड कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। तो करना क्या है, पहले ऑर्डर देखना है, और ऑर्डर देखने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते जाना है, ठीक। चलिए, अब इसका कुछ प्रॉपर्टी देते हैं। सबसे पहले इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म का डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म का, इसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इफ मैट्रिक्स ए विच इज गिवन टू बी ए आई जे, और ये डिफाइंड है m क्रॉस n से, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, एंड मैट्रिक्स आपका है ऐसे बी आई जे, इसका भी ऑर्डर आपका m क्रॉस n है, ठीक। तो यहाँ पे a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी जो मैट्रिक्स होगा वो आपका होगा ए आई जे, और यहाँ पे प्लस में बी आई जे, ऐसे करके, और यहाँ पे आई कहाँ से कहाँ तक होगा, आई मेरा हो जाएगा 1 2 एंड ऐसे करके तुम्हारा m तक होगा, और j कहाँ से कहाँ तक होगा, ये भी 1 2 एंड n तक हो जाएगा, ठीक। अगर हमको a प्लस बी आई जे निकालना हो, यहाँ पे आई जे कर लेते हैं, तो ए आई जे प्लस बी आई जे हो जाएगा, सिंपल, ठीक। चलिए, एक यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल वाइज हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैट्रिक्स हमको निकालना है, A1 यहाँ पे है, B1 यहाँ पे है, A2 यहाँ पे है, B2 यहाँ पे है, एंड A3 यहाँ पे है, एंड B3 यहाँ पे, ठीक, ऐसे है, और प्लस यहाँ पे है। अब मान लीजिए यहाँ पे है आपका C1, यहाँ पे है D1, यहाँ पे है C2, यहाँ पे है D2, यहाँ पे है C3, यहाँ पे है D3, ऐसे निकालना है इसका एडिशन। तो इसका एडिशन सिंपल है, क्या हो जाएगा A1 प्लस C1, ऑर्डर दोनों का सेम है ना, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2, और इसका भी ऑर्डर आपका 3 क्रॉस 2 है, ठीक। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे, A1 C1 ऐड हो गया, अगेन आपका हो जाएगा B1 D1 प्लस D1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा A2 प्लस C2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा B2 प्लस D2, ठीक। और थर्ड रो में आपका हो जाएगा A3 प्लस C3, एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा B3 प्लस D3, इसका भी ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 2 ही होगा। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है ऐड करने पे उसका भी ऑर्डर सेम ही होता है, जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसी के ऑर्डर के सेम हो जाता है, ठीक। चलिए, अब इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसका उतना यूज नहीं है बट देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन आसान है, देखिएगा लो। पहला नंबर प्रॉपर्टी, फर्स्ट नंबर, मैट्रिक्स एडिशन होता है मेरा कम्यूटेटिव होता है, या ये भी लिख सकते हो कि ओनली, पहला नंबर में ओनली सेम
only matrices, एक मिनट, only matrices of the same order, ये तो कंडीशन ही था ना, कैन बी एडेड, और सब्ट्रैक्टेड भी बोल सकते हो, लेकिन सब्ट्रैक्शन को हम अलग से डिस्कस करते हैं। एंड सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी आपका होता है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। मीन्स अगर हम मैट्रिक्स ए और बी को ऐड कर रहे हैं जो कि इक्वल होगा बी और ए के, इसको हम एक बार एक प्रूफ कर देते हैं, कम्यूटेटिव एज वेल एज, ये भी लिख देते हैं, एज वेल एज एसोसिएटिव। ठीक, एसोसिएटिव कहने का मतलब कि तीन मैट्रिक्स ले रहे हैं, क्या क्या, ए ले रहे हैं और बी और सी ले रहे हैं, तो ए प्लस बी हम पहले निकाल रहे हैं उसका एडिशन, उसके बाद सी को ऐड कर रहे हैं जो कि इक्वल होगा ए प्लस और बी प्लस सी के, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो ये भी फॉलो करता है। देखिए इसको हम एक को प्रूफ कर दे रहे हैं, एक को प्रूफ कर रहे हैं, सिर्फ हम एसोसिएटिव को प्रूफ कर रहे हैं, सॉरी कम्यूटेटिव को प्रूफ कर रहे हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ऐसे है, ए आई जे आपका है और यहाँ पे एम क्रॉस एन है, ठीक, एंड बी मैट्रिक्स आपका है बी आई जे और ये भी है एम क्रॉस एन, ठीक। तो ए प्लस बी निकालिए, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, हम ऊपर में लिखे हुए हैं ए प्लस बी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं या खुद से भी सोच सकते हैं ए प्लस बी क्या होगा। ए प्लस बी आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे एक और बात, ए प्लस बी आई जे कर लीजिए जो कि इक्वल होगा आपका ए आई जे और प्लस बी आई जे के। ये जो लॉ था ना डिफिनीशन ऑफ एडिशन, उसी से हम लिए हैं, ठीक। अब देखिए इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या एडिशन है ना, तो इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको देखिए, जो मेरा मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टी होता है उससे इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं बी प्लस ए टाइम्स आई जे, बोल सकते हैं ना। मीन्स अगर a प्लस बी है तो वहाँ से b प्लस ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, तो वहीं तो हमको प्रूव करना है। इसी तरह आप एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो कर सकते हो, एसोसिएटिव लॉ को प्रूव कर सकते हो। चलिए अब थर्ड नंबर इसका प्रॉपर्टी देखते हैं, ये भी आसान है। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी आपका, अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास ए है, मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, तो उसमें हम नल मैट्रिक्स को ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीन्स वो एक ही के इक्वल होता है, या उसको ऐसे ही बोल सकते हो ए जीरो यानी कि नल मैट्रिक्स प्लस ए, ये वाला भी प्रॉपर्टी आपका फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, ए मेरा मैट्रिक्स क्या है 2 3 5 एंड 4 2 1 ऐसे है, एंड नल मैट्रिक्स सेम ही ऑर्डर का लेना है ना, क्यों, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं तो ऑर्डर भी सेम ही होगा। तो एक नल मैट्रिक्स यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए इम नल मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0, ठीक। तो हमको ऐड करना है दोनों को, तो ए प्लस नल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 यानी कि 2, 3 प्लस 0 यानी कि 3 और 5 ऐसे करते जाइएगा तो 4 2 1 आ जाएगा इसमें सेकेंड रो में। तो ये देखिए ना, ये मेरा मैट्रिक्स यही है ना, मीन्स अगर मैट्रिक्स में हम नल मैट्रिक्स को ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम मैट्रिक्स रहता है, ठीक। ये भी एक प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, कैंसिलेशन लॉ, ये भी इजी है। कैंसिलेशन लॉ ये क्या बोलता है कि अगर मेरे पास तीन मैट्रिक्सेस है सेम ऑर्डर का, इफ ए, इसके साथ ही साथ अगर नोट्स बनाते हैं ना तो और फायदा होगा आपको, इफ ए बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी, अगर मान लो कि ए प्लस बी जो कि इक्वल है ए प्लस सी के, तो यहाँ पे हम ए को दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं, मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बी इक्वल टू सी होगा, या सेकेंड नंबर बी प्लस ए मान लो कि इक्वल है क्या सी प्लस ए के, तो इसको और इसको कैंसिल करके बोल सकते हैं कि बी इक्वल टू सी होगा। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट
कैंसिलेशन लॉ, और इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक, इसका प्रूफ आसान है। इसके प्रूफ में क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में दोनों तरफ माइनस ए से ऐड कर देंगे, इधर भी माइनस ए कर देंगे और इधर भी माइनस ए कर देंगे। तो देखो ना, माइनस ए प्लस ए नल मैट्रिक्स हो जाएगा, ए भी माइनस ए प्लस ए नल मैट्रिक्स हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, यानी कि बी इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक, वैसे ही थर्ड वाला भी हम प्रूफ कर सकते हैं। चलिए, ये तो होगा मैट्रिक्स एडिशन का सम कुछ कंसेप्ट। अब देखते हैं मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन खेलते हैं ना, लास्ट में खेलेंगे क्वेश्चन। अभी कंसेप्ट देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते तो हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ हैं, क्योंकि जितना भी आपका जो भी कंसेप्ट एडिशन का है ना, वही कंसेप्ट सब्ट्रैक्शन का भी होता है। इसे मान लीजिए हमको ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है दो मैट्रिक्स को। मान लीजिए कौन कौन सा मैट्रिक्स मेरे पास है, ए और बी को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक, तो ए और बी को हमको मान लीजिए हमको निकालना है ए माइनस बी, तो यहाँ भी क्या करेंगे, ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर। पहले तो कंडीशन है कि सेम ऑर्डर इसका भी होगा, ऑर्डर सेम ऑर्डर का ही होगा। ठीक, और ए माइनस बी को ऐसे डिफाइन करते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी। मीन्स पहले क्या करते हैं कि बी में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि सब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट है, वो अभी देखते हैं। और उसमें हम ए को ऐड कर देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मैट्रिक्स मेरे पास है 2 4 6, यहाँ पे 3 2 1 है, और यहाँ पे मैट्रिक्स बी आपका है 2 1 0 0 0 2 है। ठीक, हम आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड ए माइनस बी। तो क्या कीजिएगा, फाइंड ए माइनस बी। तो सबसे पहले आपको ए माइनस बी निकालना है। तो या तो है कि डायरेक्ट आप माइनस करते जाएं, इस 2 में से 2 घटा दें तो 0 हो जाएगा, 4 में से 1 घटा दें तो 3 हो जाएगा, 6 में से 0 घटा दें तो 6 ही रहेगा, और 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 होगा, एंड 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, एंड 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये तो तरीका है कि डायरेक्ट हम 1 1 कर जितना भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है सबको 1 बाई 1 करके घटाते जाएं। ठीक, और एक और तरीका है कि इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें ए को ऐड कर दें, तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा, बट यही ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसी से करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में भी वही है कि दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए, पहला कंडीशन कि दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए, और सेकेंड कंडीशन है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इस फर्स्ट पोजीशन पे ही है तो इसको फर्स्ट पोजीशन से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, ये नहीं कि 2 है तो यहाँ पे 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम जो हम बेसिक लिए थे, बेसिक यहाँ पे लिए थे टेस्ट 1 टेस्ट 2, तो हमको निकालना था दोनों का सब एडिशन निकालना था। तो क्या हम फिजिक्स को मैथ या केमिस्ट्री को थोड़ी ना ऐड करेंगे। अगर हमको फिजिक्स का टोटल निकालना है तो फिजिक्स से ही ऐड करेंगे, केमिस्ट्री का टोटल निकालना है तो केमिस्ट्री से ही ऐड करेंगे। ये नहीं कि केमिस्ट्री का है उसको हम फिजिक्स से ऐड कर दिए, नहीं होता है ना। तो इसी ऐसे ही हम मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वैसे ही लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही हम सब्ट्रैक्ट किए या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही ऐड कर दिए। ठीक, चलिए ई सब्ट्रैक्शन हो गया। अब देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आसान है तीनों कंसेप्ट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मान लीजिए कोई मेरे पास स्केलर है लेमडा करके है स्केलर मान लेमडा से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, स्केलर कोई नंबर है, और मैट्रिक्स मेरे पास ए है, ए आई जे, और जो कि डिफाइंड है एम क्रॉस एन से। ठीक, तो हमको निकालना क्या है, लेमडा टाइम्स ए निकालना है ना, लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेमडा से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए में जितना एलिमेंट है सब में लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स आप बोल सकते हैं कि लेमडा टाइम्स ए आई जे हो जाएगा, और इधर आपका एम क्रॉस एन हो जाएगा। ठीक, यानी कि जितने पूरा जो मैट्रिक्स है ना, सारे एलिमेंट में मेरा लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे वन बाई वन करके। ठीक, चलिए इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं, या इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो हम अभी बोल रहे हैं ना उसको लिख देते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, आप इसका नोट्स बना लीजिए। ए बी अ मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ, या इसका एम बाई एन ऑर्डर ले लेते हैं। ठीक, एंड लेमडा बी एनी नंबर, कोई नंबर मेरे पास लेमडा है। ठीक, जो कि स्केलर है, नंबर इज कॉल्ड स्केलर,
स्केलर, ठीक। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग PLYING मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बाई के, ठीक। एवरी एलिमेंट ऑफ ए बाई के मीन्स ए में जितना एलिमेंट है सारे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे के से, ठीक। और जो मैट्रिक्स मेरा रिजल्टेंट होगा वो लेमडा टाइम्स ए हो जाएगा, उसको डिनोट कर देते हैं लेमडा टाइम्स ए से, ठीक। चलिए एक और इसका एक एग्जांपल लेते हैं। कंसेप्ट के बाद हम एग्जांपल करेंगे। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 5 -2 एंड यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे 2 मान लो, यहाँ पे मान लो -1 है, ठीक। और सेकेंड नंबर लेते हैं, या ऐसा है तो हमको बोल रहा है कि फाइंड 3a निकालना है, ठीक। तो 3a क्या हो जाएगा, सिंपल है कि जितना एलिमेंट है सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 1 में 3 से कीजिएगा तो 3 एंड 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 और 5 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15, ऐसे ही सारे मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 में 3 कीजिएगा तो -6, यहाँ पे 3 में 3 कीजिएगा तो 9 और यहाँ 4 में 3 कीजिएगा तो 12, ऐसे ही इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 और इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 और -1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अगर मान लो कि हमसे पूछा हो तो 1/2 है तो क्या कर देते हैं, 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड 2 से करते हैं ना, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, यहाँ पर 5/2 हो जाएगा एंड -2/2 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 4/2 अगेन, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2/2, यहाँ पे -1/2, ठीक। यानी कि हमको करना क्या है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो हम सारे एलिमेंट है मैट्रिक्स में सब में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। चलिए इतना ही तक आपका कंसेप्ट है 4.2 में। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीईआरटी और आपका बोर्ड का पूछा हुआ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ मैट्रिक्स ए इज दिस, मैट्रिक्स बी इज दिस, देन फाइंड 3a - 2b। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, 3a निकालना पड़ेगा। तो 3a के लिए इसके सारे एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 हो जाएगा एंड इसको देखिए -3 होगा और ये आपका 9 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक। एंड 2b निकालिए या -2b डायरेक्ट निकाल लीजिए, -2b नहीं, हम 2b निकालते हैं क्योंकि एडिशन हम पढ़ चुके हैं ना और सब्ट्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं, तो 2b निकालिए। 2b निकालिएगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा 4, ठीक। अब हमको चाहिए 3a - 2b, तो क्या कर देंगे, इसमें जो मैट्रिक्स है इसमें ई मैट्रिक्स में से इसको घटा देंगे, तो इसमें से घटाने के लिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाना पड़ेगा, तो 6 में से घटाइए 2 को तो 4 हो जाएगा और -3 में से घटाइए 8 को तो -11 हो जाएगा एंड अगेन 9 में से घटाइए 14 को तो कितना हो जाएगा -5 एंड 3 में से घटाइए 4 को तो -1। तो आंसर मेरा ये नहीं हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इससे टफ नहीं आएगा, इससे आसानी क्वेश्चन रहता है, ठीक। 4 -11 एंड -5 -1, ठीक। चलिए अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन। बोला सिंप्लीफाई दिस, तो यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे साइन और cos के फॉर्म में टोटल है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से cos थीटा सारे में मल्टीप्लाई होगा ना, यानी कि सारे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे होगा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू cos थीटा एंड सेकेंड रो में हो जाएगा माइनस में साइन थीटा इंटू cos थीटा एंड आपका सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक। वैसे ही इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा से, तो देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड आपका माइनस में हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा और यहाँ पे साइन थीटा इंटू cos थीटा और यहाँ पे आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब हमको ऐड करना है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऐड करेंगे तो होगा। चलिए और इसको ऐड कीजिए तो देखिए 0 आ रहा है, इसको और इसको ऐड कर रहे हैं तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, 0 आ जाएगा ना कट करके। अगेन इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब याद कीजिए ट्रिगोनोमेट्री, इसका वैल्यू 1 होता है ट्रिगोनोमेट्री से और ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये इसका भी वैल्यू 1 ही होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं थर्ड वाला भी इजी ही है, ये टफ नहीं है।
इसमें हमको क्या निकालना है, ये थोड़ा डिफरेंट है, x और y निकालना है, x प्लस वाई और x माइनस वाई हमको दे दिया है। तो इसको एक इक्वेशन कंसिडर कीजिए। इस इक्वेशन में इसे मान लीजिए हमको दिया रहता है x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 5। तो x और y निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। वैसे ही यहाँ भी इसको इक्वेशन कंसिडर करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए इसको ऐड कीजिए तो y वाला कट जाएगा ना, और क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इसमें e ऐड हो जाएगा। तो 7 और 3 10, और 0 प्लस 0 ऐड कीजिएगा तो 0 ही होगा, एंड 2 प्लस 0 ऐड कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और 5 प्लस 3 ऐड कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक, तो x हमको चाहिए तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, मीन्स 5014 मेरा x आ गया। जब 5014 x आ गया तो y निकालना है। तो किसी एक में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, इस इक्वेशन में। तो यहाँ से देख लीजिए, या इस इक्वेशन में रख सकते हो, किसी में रख दो, इसी में रखते हैं। x क्या है 5014 है, ठीक, एंड माइनस वाई विच इज इक्वल टू भी 3003। हमको चाहिए y, तो y को इधर ला देते हैं और इसको इधर ला देते हैं। 5014 एंड यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 3003 और इधर हो जाएगा y। ठीक, एक बात बोलें आपको, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में जितना भी आपका अलजेब्रा का होता है ना, ठीक, जैसे मान लीजिए कि कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, सारे फॉलो करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, चलिए अब हमको y चाहिए तो घटाइए इसमें से इसको। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 0 में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, एंड 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 2011 ऐसे इसको करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ जो सीबीएसई पूछा है उसको कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है फाइंड x y z एंड t इफ दिस इक्वल टू दिस, यानी कि हमको रेशनलाइज करके x y z और t निकालना है। तो सबसे पहले 2 टाइम्स दिस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2z हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा, यहाँ पे 2t हो जाएगा। ठीक, और प्लस में देखो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे -3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 होगा। ठीक, इक्वल टू यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा ना 3 से, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 18 होगा। ठीक, चलिए अब एडिशन लगाइए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट। तो इसमें इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3 है, मीन्स इसको बोल सकते हैं 2x प्लस 3, और यहाँ पे 2z है, यहाँ पे -3, तो इसको बोल सकते हैं 2z माइनस 3, एंड इसको देखिए सेकेंड रो में 2y प्लस 0 कीजिएगा तो 2y ही रहेगा, एंड 2t प्लस 6 कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब इक्वल है 9 के और 15 के और 12 के और 18 के, ऐसे इक्वल है ना। अब याद कीजिए जो हम प्रीवियस लेक्चर लिए थे उसमें बताए थे, इसका क्वेश्चन भी बहुत किए थे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब उसका ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, यानी कि इसका ऑर्डर 2/2 का है और इसका भी ऑर्डर 2/2 का है, तो ये दोनों सेम है। अब क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे, मीन्स 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 कर देंगे, एंड 2z माइनस 3 इक्वल टू 15 कर देंगे। वैसे ही 2y इक्वल टू 12 कर देंगे, एंड 2t प्लस 6 को इक्वल कर देंगे 18 के। ठीक, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से x क्या आ जाएगा, 9 में से 3 घटेगा तो 6 होगा, एंड बाई 2 कर दीजिएगा तो x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक, वैसे ही आप z देखिए तो 15 प्लस 3 कर दीजिएगा तो 18 होगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पे z 15 प्लस 3 18 बाई 2 यानी कि 9, z इक्वल टू 9। ईजी है, एकदम ईजी है। और यहाँ से y2 डायरेक्ट निकल जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6, और यहाँ t निकालना है तो 18 में से 6 को घटा दीजिए, डिवाइड 2 कर दीजिए, तो t आपका हो गया कितना 12/2 यानी कि 6। तो आपका x इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 6 और t इक्वल टू 6 ऐसे होगा। ठीक, इतना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं जो कि हम फर्स्ट लेक्चर में आपको जब पढ़ाए थे डायगोनल मैट्रिक्स, वहाँ पे हम बताए थे। एक क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंट, डायगोनल मैट्रिक्स जहाँ पे हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे ना, उसको आप देख लीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा था लेकिन बहुत अच्छा कंसेप्ट उसमें हम बताए थे। इफ़ ए विच इज इक्वल टू बी, यहाँ पे इफ ए विच इज इक्वल टू बी डायगोनल ऑफ 1 -1 एंड 2, एंड आपका बी में है डायगोनल 2 3 -1, तो बोल रहा है फाइंड a प्लस बी, या यहाँ पे आपको 3a प्लस 2b या 5a प्लस 6b कुछ भी पूछ सकता है ना। तो हम यहाँ पे अभी निकाल रहे हैं a प्लस बी, तो देखिए कैसे होगा।
इसका मतलब क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब कि जो मेरा मैट्रिक्स है उसके डायगोनल पे ई वाला एलिमेंट है, यानी कि इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो मैट्रिक्स ए है उसके डायगोनल पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है, तो इधर 0 होगा, इधर 0, इधर 0, इधर 0, इधर 0, इधर 0, मीन्स मैट्रिक्स ऐसे होगा। ठीक, ए ऐसे होगा और बी मैट्रिक्स इस तरह लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और डिफाइंड कैसे होगा, इस तरह से देखिए 2 3 -1 डायगोनल पे हो गया और इधर 0 इधर 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि मैट्रिक्स बी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो हमको क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, तो ए प्लस बी चाहिए तो इसको ऐड कर दो, मीन्स यहाँ पे 2 + 1 3, इधर 0 इधर 0 और यहाँ पे 0, और इसको ऐड कर देंगे तो 2 होगा, इधर 0 यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0 और 2 और -1 को ऐड कीजिएगा तो 1 होगा। ठीक, यानी कि बेसिकली हम निकाल रहे हैं, तो देखो डायगोनल एलिमेंट को ही हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, इससे तो मतलब नहीं है, इससे और इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अगर इसको हमको डायरेक्ट निकालना हो एडिशन, तो ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पे हम ए प्लस बी को ऐसे ही बोल सकते हैं कि डायगोनल ऑफ, इसको ऐड कर दो डायरेक्ट, और इसको ऐड कर दो इधर से, और इसको ऐड कर दो इधर से, मीन्स 3 एंड 2 एंड 1, डायरेक्ट हम डायगोनल को ऐड कर दीजिए और इसको ऐसे लिख दिए, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक डिफरेंट था क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता था, तो इसको डिस्कस कर दिए। ठीक, चलिए इतना ही तक है। 4.2 को सॉल्व कीजिएगा लो 4.2, और उसमें कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको आर.डी. शर्मा का फुल कंसेप्ट और क्वेश्चंस देने वाले हैं, और इसके अलावा सिंगेज का जो ऑब्जेक्टिव होता है मैथमेटिक्स, जो स्पेशली मेंस के लिए बनाया गया है, उसको भी सारा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।